और जो मौजूदा हुकूमत 2.5 हफ्ते से सिर्फ इस कोशिश में लगी है कि जो माशी तबाही, माशी दहशत गर्दी और माशी बारूदी सुरंगें इमरान खान साहब बिछा कर गए हैं, उसका बोझ पाकिस्तान की आवाम पर ना पहुँचे। और वो तमाम पॉलिसीज़ का इस वक्त जायज़ा लिया जा रहा है कि जिस तरह का 4 साल में जो नालायकी, नाअहली और लूट मार का बाज़ार गर्म था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम उस महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की आवाम को इस बोझ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो शख्स जो 4 साल इस कुर्सी पर मुसल्लत रहा, 4 साल अपनी नालायकी, नाअहली, लूटमार, कार्टल्स, माफिया की सरबराही और उनकी जो चोरी और लूटमार थी, 4 साल जिस शख्स ने ये बाज़ार गर्म किया, वो 2.5 हफ्ते इक़्तिदार की उस कुर्सी से उतरने के बाद आज भी उसको पाकिस्तान की आवाम के सुकून, पाकिस्तान की आवाम के रिलीफ से कोई सरोकार नहीं। 4 साल लूट मार, चाहे वो ख़जाने की लूट मार हो, चाहे वो तोशाखाने की लूट मार हो, चाहे वो पाकिस्तान के आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक़्त वो इस लूट मार में मसरूफ़ था और आज 2.5-3 हफ्ते गुजर जाने के बाद अब वो सिर्फ फरा गोगी बचाओ तहरीक का तर्जुमान बना हुआ है। और तमाम किराए के तर्जुमान जो पहले कहते थे फरा से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज सुबह, दोपहर, शाम फरा गोगी की तर्जुमानी में कतारों के साथ लगे हुए हैं। सुबह 9 बजे पहला बयान आता है फरा गोगी की करप्शन बचाओ की तहरीक के हक में, फिर उसके बाद 11 बजे, हर घंटे बाद कतारें लगी हुई हैं किराए के तर्जुमानों की, क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म है। जिस तरह इमरान का हुक्म था ऑपोजिशन को जेलों में डालो, झूठे इल्ज़ामात लगाओ, झूठे केसेस बनाओ, सजाए मौत की चक्कियों में डालो, इनकी ज़बान बंद करो, मीडिया की ज़बान बंद करो, पार्लियामान की ज़बान बंद करो, कोई भी ऑपोजिशन सियासी मुखालिफ जेल से बाहर ना रहे। 4 साल लूट मार, ख़जाने की लूट मार, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार, इस तरह की। और अब 3 हफ्ते में जो ये बैरूनी मुल्क साजिश की गर्दान है, असल हकीकत इसकी गोगी बचाओ तहरीक उन्वान है। ये कोई बैरून मुल्क साजिश नहीं हुई जो 7 तारीख को ख़त आया हो, 8 तारीख को साइफर आया हो और 28 तारीख को कागज़ लहराया जाए। और जो बैरूनी मुल्क साजिश कर रहा था उसको 16 मार्च को एम्बेसी में बुलाकर उसको की नोट स्पीकर बुलाया जाए और तब बैरूनी मुल्क साजिश याद आए जब अपने इत्तेहादी छोड़ जाएं, अपने मेंबरान छोड़ जाएं, अवाम आपको मुस्तरद कर दे, जब आपके वोट के अंदर नंबर गेम ख़त्म हो जाए, तब आपको जब याद आया कि अब तो MQM भी छोड़ गई, अब तो इत्तेहादी भी छोड़ गए, बाप भी छोड़ गया, GDA भी छोड़ गया, अपने 23 मेंबरान छोड़ गए, पाकिस्तान की अवाम ने मुस्तरद कर दिया। उस वक़्त कागज़ लहरा के गला मेरे खिलाफ बैरूनी मुल्क साजिश हो रही है। और आज भी ये बैरूनी मुल्क साजिश की तहरीक नहीं, ये जो जलसों का आया है ना शेड्यूल, इमरान खान साहब ने जो जलसों का शेड्यूल जो रोज़ देते हैं, ये असल में प्रेशर है गोगी को बचाने का। ये असल में प्रेशर है अपनी बेनामी फरा गोगी, जिनके हाथों पंजाब में दोनों हाथों से लूट मार हुई, पाकिस्तान की आवाम को लूटा गया, जो अफसरान थे उनके ज़रिए पैसे कमाए गए, एक एक तफसील आ चुकी है। और उसके साथ साथ ये तमाम बैरूनी मुल्क साजिश का ढोंग रचाया गया। इसके ऊपर भी जो तमाशा लगाया जा रहा है, सुबह, दोपहर, शाम, बैरूनी मुल्क साजिश का, पाकिस्तान की आवाम तो ये समझ चुकी है, पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि ये तमाशा, ये झूठ सिर्फ फरा गोगी बचाओ तहरीक है। बैरून मुल्क साजिश जब होती है तो फिर उनको बुलाकर, उनको दावत देकर ये नहीं बताया जाता कि हम आपकी बैरून मुल्क साजिश कर रहे हैं। असल में मैंने आपको कहानी बता दी है, लेकिन अब ये तमाशा नहीं चलेगा, क्योंकि ये इल्ज़ामात की गर्दान बंद होनी चाहिए। क्योंकि अपनी नालायकी, नाअहली, लूट मार 4 साल
आप ये बैरूने मुल्क साजिश का ढोंग रचा के उस डिबेट को शिफ्ट नहीं कर सकते कि 4 साल मुल्क की मईशत तबाह हुई, 4 साल मुल्क में लूट मार हुई, 4 साल मुल्क में माफियाज और कार्टल्स इमरान साहब का राज था, 4 साल मुल्क को भूखा किया, गरीब किया, पाकिस्तान की आवाम से उनकी रोटी छीनी, उनके आटा और चीनी छीनी। ये अब बंद होगा और इस तमाम इनकॉम्पिटेंस, नलायकी, नाअहली और लूट मार को आप बैरूने मुल्क साजिश का लिबादा उड़ाकर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, ये जो इल्जाम तराशी की जा रही है, ये जो मुल्क को सुबह दोपहर शाम इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसका इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। और वो इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से इस बात का फैसला करेगा कि ये जो बैरूनी मुल्क साजिश का ड्रामा है, इसके असल किरदार इमरान खान साहब है। ये इंक्वायरी कमीशन इंडिपेंडेंट होगा और इसकी तमाम इंक्वायरी पाकिस्तान की आवाम के सामने की जाएगी ताकि पता चल सके कि मुल्क दुश्मन इमरान खान अपनी झूठी सियासत के लिए, अपनी फरागोगी बचाओ तहरीक के लिए किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह 4 साल मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को किस तरह कश्मीर फरोशी करके, किस तरह मोदी के कैंपेन मैनेजर बनकर, किस तरह अमेरिका से वापस आकर वर्ल्ड कप जीतने का दावा करके, ये तमाम इल्जाम तराशियां आज सिर्फ गोगी बचाओ तहरीक के लिए मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि एक इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से इस तमाम साजिश जो इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी तहकीकात की जाएंगी। और यह भी मैं बताती चलूं कि इस इंक्वायरी कमीशन का जो भी फैसला होगा और उसके बाद जो भी इंक्वायरी मुकम्मल होगी, वो लोग जिन्होंने मुल्क को अपनी झूठी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, उन सबको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अब ये झूठे इल्ज़ाम लगाकर, अब ये झूठे मुकदमे बनाकर, अब ये उंगलियां उठाकर दूसरों पर इल्ज़ामात तराशी करके और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की रवायत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब एक सिलेक्टेड साजिशी टोला जिसने अवाम को लूटा, जिसने तोशा खाना मुल्क के बैतुल माल को लूटा, अब वो बच नहीं सकते। ये रोज सुबह दोपहर शाम का तमाशा बंद होना चाहिए और इसीलिए इस बात को हतमी शक्ल देने के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगली काबीना की मीटिंग में रखे जाएंगे, जो काबीना से अप्रूव होकर इसके सरबरा, और मैं अवाम को यह भी बताना चाहती हूं कि ऐसा सरबरा मुकर्रर किया जाएगा जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, जिस पर यह साजिशी टोला जो आज गोगी बचाओ तहरीक में मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, यह भी उंगली नहीं उठा सकेगा। और इंशाल्लाह वो इंक्वायरी रिपोर्ट पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जाएगी और असल चेहरे जो कागज लहरा लहरा कर सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाने के आदी हैं, वो सब कानून के कटहरे में होंगे। और यह भी मैं बताती चलूं कि ये जो बैरूनी मुल्क साजिश का ढोंग है ना, ये क्यों किया जा रहा है। 2018 से लेकर 2022 तक 44 बैंक अकाउंट्स, 84 करोड़ 70 लाख अकाउंट्स में रकम सिर्फ वो जो अभी आइडेंटिफाई हुई है। सबसे ज़्यादा अकाउंट्स पंजाब में खोले गए फराग गोगी के नाम के ऊपर। 19 गाड़ियां गुजरांवाला और रिंग रोड
200 कनाल की खरीदो फरोख्त, फराग गोगी, बैरूने मुल्क साजिश उन्वान जिसका है, जो इमरान खान साहब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अल कादिर यूनिवर्सिटी, जो रूहानियत पर भाषण देकर खोली गई, जो मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके खोली गई, जिनके जरिए पैसे खाए गए, लूट मार की गई, मदीना की रियासत के नाम के ऊपर लूट मार की गई। अल कादिर यूनिवर्सिटी के अंदर ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जाएंगी और फिर पता चलेगा कि ये कौन सी बैरूने मुल्क साजिश थी इमरान साहब, जो आप सिर्फ फराग गोगी को बचाने के लिए जो आप तहरीक चलाने की ढोंग और तमाशा कर रहे हैं। वो इस इंक्वायरी कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान की आवाम के सामने जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो रखा जाएगा। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये बेशरम टोला जिन्होंने कश्मीर फरोशी की, जिन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेचा, जिन्होंने दोस्त मुमालिक को नाराज किया, जिन्होंने सीपैक को मुअत्तल करके मुल्क के अंदर जो बिजली के मंसूबे थे उनको बंद किया, ये वो साजिशी टोला है जो ये आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, ये आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ये वो रिपोर्ट है जो 21 अक्टूबर 2021 में आई थी। 2021 में 21 अक्टूबर को ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान फाइनल हो गया एग्रीमेंट, जो कि एग्रीमेंट के मुताबिक एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। और उस वक़्त यही टोला हुकूमत में था जिस वक़्त ये रिपोर्ट CNN की आई, और उसको आज वो टोला फराग गोगी बचाओ तहरीक, माजरत के साथ अगर गुजर निकल जाए, मैं गुजर बरादरी से भी माजरत ख्वाह हूँ, जो फराग गोगी तहरीक बचाओ तहरीक है, वो आज ट्वीट कर रहे हैं। आज ट्वीट करके क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे इक़दामात नहीं होने देंगे, हम ऐसे फैसलों पर साइन नहीं होने देंगे। ओ बेशर्मो, कुछ तो शर्म करें। अपनी ही हुकूमत की रिपोर्ट को ट्वीट करके शीरी मजारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम आज शहबाज शरीफ को ऐसे मुआहदों पर दस्तखत नहीं करने देंगे। ये है इनकी असलियत। ये वही बैरूनी मुल्क साजिश वाला टोला है, यही वही फराग गोगी बचाओ तहरीक वाला टोला है जो डेट भी नहीं पड़ता कि अपनी हुकूमत की रिपोर्ट है, जिस वक़्त ये साजिशें हो रही थीं, जिस वक़्त मुल्क की खारजा पॉलिसी को बेचा जा रहा था, कश्मीर फरोशी की जा रही थी, आज अपने अमाल नामों और अपनी करतूतों के ऊपर ट्वीट करके दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप फिक्र ना करें, इस वक़्त कार्टल्स और माफिया की हुकूमत नहीं है इमरान खान साहब, इस वक़्त कश्मीर फरोशों की हुकूमत नहीं है। इस वक़्त मुल्क में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा शख्स दिन रात सुबह दोपहर शाम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से बेरोजगारी से बचाने के इक़दामात कर रहा है। आपकी तरह आज भी फराग गोगी को बचाने की तहरीक नहीं चला रहा। इसलिए ये पाकिस्तान की आवाम के सामने इनकी असलियत है। ये वो रिपोर्ट है 21 अक्टूबर की, जब इन कश्मीर फरोशों की हुकूमत थी, जो अमेरिका से आकर कहते थे कि हम वर्ल्ड कप जीत आए हैं। फिर रात को मौसूफ इमरान खान साहब, जो इस वक्त मैंने पहले बताया, वो टॉक शो में क्या कह रहे हैं, जमहूरियत और बादशाहत में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जमहूरियत में 2.5-3 हफ्ते में अवाम का आटा, चीनी और घी सस्ता होता है। कार्टल्स, माफिया और बादशाहत में, फाशिज्म में 4 साल मुल्क बदतरीन महंगाई, बुलंद तरीन सतह के और कीमत के ऊपर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पाकिस्तान की आवाम खरीदती है। यह फ़र्क होता है जमहूरियत, एक जमहूरी वजीर आज़म में और एक सिलेक्टेड वजीर आज़म कश्मीर फरोश में। यही फ़र्क होता है इमरान खान साहब, कि जिस वक़्त मुल्क में कार्टल्स और माफियाज की हुकूमत होती है
तो मुल्क में अवाम रोटी और चीनी नहीं खरीद सकती, क्योंकि उसको इमरान खान दस्तखत करके पहले एक्सपोर्ट करता है, फिर इंपोर्ट करता है, और फिर चीनी की कीमत को 120 रुपए किलो करता है। यह फर्क होता है एक सिलेक्टेड बादशाह वजीर आजम और फाशिस्ट वजीर आजम में, और एक जमहूरी वजीर आजम में, जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठते ही मुल्क की आटा, चीनी, दवाई सस्ती करता है। एक बादशाहत और फाशिस्ट वजीर आजम के अंदर और जमहूरी वजीर आजम के अंदर यह फर्क होता है कि 27 पावर प्लांट्स को 4 साल बंद रखो। जब सस्ती LNG मिले तो ना खरीदो, क्योंकि कार्टल्स और माफिया की जेबें भरना मकसद होता है। और एक जमहूरी वजीर आजम जिसको पाकिस्तान की पार्लियामान वोट देकर लाती है, उसमें यह फर्क होता है कि 3 हफ्ते में 27 प्लांट्स को चलाता है, 3 हफ्ते के अंदर ईंधन और पेट्रोल का बंदोबस्त करता है, 3 हफ्ते के अंदर मुल्क के अंदर लोड शेडिंग खत्म करता है, 3 हफ्ते के अंदर मुल्क को, पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ रिलीफ देने के बारे में सोचता है, गोगी बचाओ तहरीक के बारे में नहीं सोचता। यह फर्क होता है। मेरिट की बात कर रहे थे रात को। मेरिट यह होता है कि दस्तखत करो और चीनी लूटो। इमरान खान साहब, यह था तुम्हारा मेरिट। मेरिट यह होता है कि मुल्क को बेरोजगार करो, अवाम को गरीब करो, 60 लाख लोगों को बेरोजगार करो, 2 करोड़ लोगों को गरीब करो, अपने कार्टल्स और माफियाज को मुसल्लत करो। यह होता है तुम्हारा मेरिट। यह होता है कि फराग गोगी को वजीर आला पंजाब के ऊपर मुसल्लत करो, क्योंकि वजीर आला पंजाब गूंगा और बहरा था, क्योंकि पूरी दुनिया के कहने पर नलायकी, नाअहली, मिस गवर्नेंस के बावजूद बुजदार साहब को मुसल्लत रखा है, इसलिए क्योंकि फराग गोगी को वजीर आला पंजाब बनाया था। आपकी बेनामी थी, और वो तमाम लिंकेजेस पाकिस्तान की आवाम के सामने हर रोज आ रहे हैं। वफाक में शहजाद अकबर आपके बेनामी थे, जिन्होंने एसेट मेकिंग इमरान खान का यूनिट वजीर आजम हाउस में खोला हुआ था। यह तुम्हारा मेरिट होता है। इसलिए मेरिट ना समझाओ, पाकिस्तान की आवाम जानती है आपका मेरिट क्या होता है। कराए के तुर्जुमान, तमाम वजारतों के हेड ब्रीफ केस उठाकर अपने घर बैरून मुल्क भाग चुके हैं। और मेरिट यह होता है कि तुम ट्रांसफर, तकर्रियां, मंसूबे, सड़कें तमाम फराग गोगी के हाथों बेच दो। यह तुम्हारा मेरिट था। आज तुम फिक्र ना करो। 3 हफ्ते गुजरे हैं, पाकिस्तान की आवाम ने सुकून का सांस लिया है। जो गलाजत, जो नफरत, जो इंतशार, जो पोलराइजेशन, जो इल्ज़ाम तराशी, जो फाशिज्म तुमने फैलाया 4 साल, आज वो गंद साफ हो रहा है। आज पाकिस्तान की आवाम रात को सुकून की नींद सोती है कि आज उनका वजीर आजम जमहूरी भी है, जो रात को सोता नहीं है सिर्फ उनकी तकलीफ की वजह से, कि पाकिस्तान की आवाम सुकून से सो सके। आज उसकी सिर्फ और सिर्फ परेशानी ये है। तुम्हारे बंद किए हुए मंसूबे दोबारा खुल रहे हैं। 4 साल इस्लामाबाद मेट्रो बंद रही। 2018 में इसकी इनॉग्रेशन होनी थी। 3-3, 4-4 हजार रुपए देकर फैजाबाद से, पिंडी से लोग एयरपोर्ट जाते थे। वो एयरपोर्ट जो हमने बनाया, अल्लाह ताला के फजलो करम से, ये तमाम वो तोहफे हैं जो नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत ने पाकिस्तान की आवाम को दिए थे। 5 साल चीनी की कीमत नहीं बढ़ी। 2013 से 2018 52 रुपए, क्योंकि उस वक्त का वजीर आजम कहता था कि अवाम को सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता घी, सस्ती दवाई, सस्ती बिजली, सस्ती गैस लेनी चाहिए। और 4 साल मुल्क के ऊपर माफिया और काटर्स मुसल्लत रहकर 4 साल अवाम को महंगी चीनी, महंगा आटा, महंगा घी, महंगी दवाई, महंगी गैस, महंगी बिजली देते रहे। और कहते हैं कि 3 हफ्ते का जवाब दो। आज बेशरम लोग ये कहते हैं कि मईशत नहीं चल रही। अगर आज मईशत नहीं चल रही तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। अगर आज चीज़ें महंगी हैं, आटा महंगा, चीनी महंगी, जो 3 हफ्ते में सस्ती की घी, आटा, चीनी, और इंशाल्लाह तमाम चीज़ें सस्ती करेंगे। और ये जो लूट मार, ये जो करप्शन, ये जो कार्टल्स और माफिया का अमाल नामा है, वो ट्रांसपेरेंसी, ये क्यों हम कह रहे हैं कि ये जो करप्शन बड़ी है, फराग गोगी तहरीक चलाई जा रही है, वो ये अमाल नामा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये अमाल नामा है जो आपको डेटा देता है और बताता है कि 2018 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था, उसका स्कोर कार्ड क्या था। वो था, स्कोर था 100 में से 33 और रैंक था 180 में से 117। और उसके बाद
जो 2021 फर्रा गोगी का अमाल नामा इमरान खान की बेनामी, जो करप्शन कार्टल्स और माफिया मुसल्लत रहे, उसका स्कोर कार्ड क्या है? 33 से 28 हो गया। और उसके बाद रैंक जो है 117 से 140 हो गया। ये है वो अमाल नामा और ये है वो सर्टिफिकेट इंटरनेशनल इन चोरों के लिए जिन्होंने तोशा खाना की खड़ियां बेची, बैतुल माल का माल बेचा, जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का तोशा खाना बेचा। ये है इनका अमाल। कहते हैं मईशत नहीं चल रही, तुम फिक्र ना करो, आज कार्टल्स और माफिया नहीं है, मईशत भी चलेगी, रोजगार भी चलेगा, मंसूबे भी चलेंगे। पाकिस्तान की आवाम को सस्ता आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई भी मिलेगी, मुफ्त दवाइयाँ भी मिलेंगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से सस्ती खाद भी मिलेगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को, जो 4 साल इन्होंने मुल्क और अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा है, अवाम को रिलीफ भी मिलेगा। और ये सिर्फ 3 हफ्ते में हुआ है, इसलिए चीखें निकल गई हैं। असल में गोगी बचाओ तहरीक और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का खौफ है कि 3 हफ्ते में अगर ये हो गया तो अवाम पूछेगी 1 करोड़ नौकरी 4 साल में क्यों नहीं मिली, 50 लाख घर 4 साल में क्यों नहीं मिला। अगर बनी गाला का घर रेगुलराइज हो सकता है तो अवाम को 50 लाख घर भी मिल सकते थे। 90 दिन की करप्शन खत्म करने वाले आज गोगी बचाओ तहरीक और एसेट मेकिंग यूनिट्स को बचाने की तहरीक चला रहे हैं। ये 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ केस था, कहते हो लंदन और अमेरिका के टीवी के सामने आओ, और वो तो पाकिस्तान के टीवी के सामने आता रहा दिन रात, सुबह दोपहर शाम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज रोजाना की बुनियाद पर नैब की, FIA की और तमाम जो पेशियां थी वो भुगतते रहे। तुम शर्म करो। और वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना पड़ेगा। और एक और बात कहते हैं, जो कहते हैं कि बाहर अमेरिका और लंदन के मीडिया के सामने आओ। लंदन की बरतानिया की कोर्ट से तुम्हें तमाचे पड़े हैं, NCA से तुम्हें तमाचे पड़े हैं। यहाँ तो तुम 200 बिलियन, 100 बिलियन, 300 बिलियन, 400 बिलियन की गर्दान कर सकते हो। NCA में ये गर्दान नहीं चली, पाकिस्तान की कोर्ट्स में ये गर्दान नहीं चली। कभी 56, कभी 20, कभी 30, कभी 40 रेफरेंसेस तुमने हर कोर्ट में जमा कराए, हर कोर्ट में झूठ बोला, किसी कोर्ट में सबूत पेश नहीं किया और दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। 4 साल तुम हुकूमत में रहे इमरान खान साहब, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके, एक धेले की करप्शन। और आज 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद तुम्हारा गंद, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी फरागोगी की करप्शन, तुम्हारी शहजाद अकबर की करप्शन, तुम्हारी करप्शन पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रही है। इसलिए तुम ये इल्ज़ाम लगाने अब आप बंद करें अब आप ये इल्ज़ाम लगाने, क्योंकि इल्ज़ामात से अब बात नहीं चलेगी। आवाम पूछती है कि इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, 4 साल कार्रवाई क्यों नहीं की जब लोगों को जेलों में डाला, सजाए मौत की चक्कियों में डाला। उसके बाद कहते हैं मुझे अमेरिका की पॉलिसीज से कोई मसला नहीं है। आपको पॉलिसीज से मसला है, जिन पॉलिसीज और जिन कानून के तहत फरागोगी जेल जाएगी। आपको उन पॉलिसीज और कानून और कवानीन से मसला है जिसके जरिए फरागोगी के बयान के बाद आप जेल जाएंगे। आपको उन कानून कवानीन और उन चीजों से मसला है जिसमें फरागोगी की तहकीकात के बाद इमरान खान साहब जो आपकी बेनामी है, आप उसके बाद कानून के कटहरे में होंगे। आपको उन कवानीन और उन पॉलिसीज से मसला है जो अब आप बैरूनी मुल्क साजिश, इस इंक्वायरी कमीशन के बाद अब ये भी आपके पास बयानिया नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के सामने